हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। कल 20 जून 2023 था और सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हुआ था और कुछ बच्चों ने मुझे प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। उन्हीं प्रश्नों का मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में उत्तर जो है उसके प्रोवाइड कराऊँगा। हालाँकि 7 से 10 डेज़ के अंदर आप लोगों की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप सभी के पास जो है उसके क्वेश्चंस मिल जाएँगे और उसके आंसर भी मिल जाएँगे। हालाँकि 24 जून 2023 से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो दिसंबर 2023 यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए होगा। तो देखते हैं आज हम लोग। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों की जो है समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। 24 जून 2023 से एक नया बैच आरंभ हो रहा है। समाजकारी में प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी और सोशल वर्क में अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 4000 रखी गई है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इस समय, करवा भी सकते हैं। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट के जो है जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अध्ययन अब आप लोग करना आरंभ कर दीजिए और अध्ययन उसी टॉपिक को करें जिस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार लगभग 100 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न ऐसे रहे हैं जो मैंने नहीं उस पे ज़िक्र किया। बाकी जितने प्रश्न आए हुए थे सारे प्रश्नों के बारे में, हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु के बारे में मैंने बच्चों को बहुत डीपली समझाया था और वही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिले भी हैं और बच्चों का पॉजिटिव रिज़ल्ट भी रहा है। वहीं अगर हम बात करें, एवरीडे लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी है, यूनिट वाइज पीडीएफ भी है, एवरी सैटरडे डिस्कशन भी रखा गया है इस बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क में तो आप ये नीचे दिए गए जो नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आगे बातचीत करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस कौन-कौन था। ये क्वेश्चन था सीओएस का फुल फॉर्म बताना था हमें, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का। आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन में रहा होगा सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी। मैकेडेंसी लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ है। ठीक है, मेंडिसिटी लिखा हुआ है, वहाँ मैकेडेंसी रहा होगा। मैकेडेंसी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पर और भी प्रश्न है। एक प्रश्न ये था कि जो है 1877 में द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए की बात कर रहे हैं तो बुफेलो में है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की है 2 से 7 वर्ष की, उस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जो है जागृत हो जाता है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया था और देखा होगा आप लोगों ने। वहीं अगर हम बात करते हैं तो और एक प्रश्न है, हम देख सकते हैं सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विश्लेषण का जो सिद्धांत है उसमें व्यक्तित्व के विकास की 5 अवस्थाओं को क्रम में शायद लगाना था, जो कि पहला ये था कि मौखिक अवस्था जो जन्म से 1 वर्ष, दूसरा गुदावस्था 1 से 3 वर्ष, तीसरा लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष और जननी अवस्था 12 से 20 वर्ष। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं एक प्रश्न है मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी में आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को शामिल किया गया है। बेसिकली समाज व्यवसाय की बताया गया था कि मानवाधिकार की कौन सी श्रेणी में आता है या कौन सी पीढ़ी में आता है, तो वो दूसरी पीढ़ी में आता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की किताब है गार्टन हैमिल्टन की, जो 1 जनवरी 1965 को लाई गई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था जो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मूल अधिकार से शायद 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था सम्मिलित वाले में कि समता और समानता का अधिकार 14 से 18 वर्ष, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद और शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। ये प्रश्न 2 बार आया था। एक बार इंडिविजुअल के रूप में ये प्रश्न आया हुआ था कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं या कौन से अनुच्छेद को बताते हैं, तो इस पे आप लोगों ने लगाया भी होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले भी।
मैरी रिचमंड की एक किताब है, ये भी आया हुआ था कि फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क की किताब किसने लिखा है 1922 में, तो मैरी रिचमंड ने लिखा था। केस जो है समाज कार्य की विधि नहीं है, शायद एक प्रश्न ये भी था कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की विधि कौन सी नहीं है, तो केंद्रित समूह जो प्रक्रिया है ये बेसिकली उसकी विधि नहीं कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक प्रश्न बच्चे ने कमेंट किया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और जो कुछ थ्योरीज थी वो कुछ क्रम में लगाना था। जैसे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो 1950 से एकदम फ्राइड की थी, और एक सिस्टम प्रणाली होती है, बार्टालैम्फी लिखा है ये, बार्टालैम्फी ने 1940 में दिया था। ठीक है, ये क्रम में आपको लगाना था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो स्वैच्छिक संगठन में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी कब, तो 2007 में बनाई गई थी। ये एक वो था, प्रश्न आया हुआ था, ये आपका करेक्ट रहेगा। फिर 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने के लिए गठित एक आयोग था जिसका नाम बार्टालैंड आयोग रखा गया था। 1987 ने सबसे पहले धारणीय विकास की परिभाषा दी थी। एक प्रश्न इससे भी था। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग, 1930 तक के सभी लोगों और दुनिया के एक बेहतर और अधिकतर संधारणीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना बनाई गई थी। वहीं बात करते हैं, एक यूएन स्कोप 25 से प्रश्न बनाया गया कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पहल पर लेकर समझौते एवं उपलब्धियां का जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 तक में जिक्र किया गया था। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन आप ध्यान रखेंगे 1972 वाला जो ऑप्शन रहा होगा वो आपका करेक्ट रहा है। ठीक है, ये जो है प्रश्न है जो मैंने अभी आप लोगों से ये डिस्कस किए हैं। कल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न सोशल वर्क में पूछे गए थे। यदि आप लोगों को और भी कोई प्रश्न याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखिए एक ये भी बताया गया था कि इवान पैट्रिक पावलोव का प्रश्न आया हुआ था कि जो घंटी की आवाज़ है वो कौन सी अनुक्रिया में या किस स्टिमुलस के रूप में जानी जाती है, तो वो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पर मैंने बता दिया। बाकी और भी अगर किसी को प्रश्न वगैरह याद आ रहा होगा तो आप मुझे जो है उसका कमेंट भी कर सकते हैं। एक प्रश्न ये था कि ब्रह्म समाज किससे संबंधित था, बंगाल से संबंधित था। ठीक है, वैसे ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज है तो किससे संबंधित था, वो पुणे से संबंधित था, और आप लोगों ने लगाया भी होगा आई थिंक सही। तो जो भी मैंने आप लोगों को करवाया था सोशल वर्क में यूजीसी नेट में, सिलेबस के आधार पे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के पूरे कंटेंट प्रोवाइड कराया, मॉक टेस्ट करवाया, पीवाईक्यू करवाया है, और वही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले हैं। 3-4 प्रश्न ऐसे आए थे जो नए लग रहे थे, सोशल वर्क के टॉपिक से थोड़ा सा हट के थे। ठीक है, एक और योजना थी, जैसे एक बेवरेज रिपोर्ट था 1942 में आया था। यंग हस्बैंड करके एक वो था, रिपोर्ट आई थी जो 1959 में थी, और एक लेन कमेटी थी जो 1939 थी। ये एक मैंने भी आप लोगों को बता भी रखा था समिति वगैरह के बारे में। इन समिति से भी एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, क्रम में लगाना था वर्ष के साथ साथ, है ना। शायद याद आ रहा होगा आप सभी लोगों को। बाकी 7 से 10 डेज़ डे जो है वेट कर लीजिए आप लोग, आपके जो हैं प्रश्न इसके साथ साथ उत्तर भी आपको मिल ही जाएंगे। परंतु मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पेपर गए हैं। बात रही कट ऑफ को लेकर, तो पेपर ईजी भी है, पेपर टफ भी है। पेपर टफ उनके लिए है कि जो जिनको ये चीज़ें सारी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, और जिन्हें डीपली इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है उनके लिए ये इजी है, ये आसानी से वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो आप सबको पता है कि 24 जून 2023 से क्लास आप सबका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत से आप सारी चीज़ें पढ़ें, आप एक एक यूनिट और पीडीएफ पर जिक्र करें, टॉपिक को कवर करना शुरू करें, तभी आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। आप देख रहे हैं कि पेपर का दिन प्रतिदिन जो है एक पैटर्न के साथ साथ जो है अप्लाइड प्रश्नों के साथ साथ फैक्ट प्रश्नों के साथ साथ प्रश्न जो है टफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस बार ऐसे ही कुछ हुआ है, नए नए शब्द जोड़कर केवल स्टूडेंट को गुमराह मतलब एक प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए बात कही गई थी, है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सोशल वर्क के स्टूडेंट निश्चिंत रहें, आसानी से वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, पेपर देखिए सबके लिए आसान है तो वो सबके लिए टफ भी है ना।
अब बात है कट ऑफ को लेकर, ये आपको 7 डेज़ 10 डेज़ के बाद आपको अनुमान भी लग जाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर सोशल वर्क में लेना है ऑनलाइन क्लास वगैरह के बारे में तो 24 तारीख से स्टार्ट है। आप पर डे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें, डेली क्लासेस लें, टॉपिक बाई टॉपिक्स पढ़ें, यूनिट के क्रम में पढ़ें आप लोग। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, आप हमें तुरंत संपर्क कर लीजिए। फ़ोन करना है फ़ोन कर लीजिए इसी नंबर पे, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पढ़ना आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।